अस्सलाम वालेकुम। सुबह जल्दी उठने के 6 फ़ायदे। दोस्तों, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सुबह देर से जागने के बजाय अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, अगर आप सुबह फजर के वक्त उठोगे और फजर की नमाज भी अदा करोगे, तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सुबह जल्दी उठने के 6 बड़े फ़ायदे के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि सुबह फजर के वक्त में उठने वालों को और फजर की नमाज़ पढ़ने वालों को कौन कौन से 6 बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं, उनके बारे में बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सुबह सूरज निकलने तक सोने वालों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि आप भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त में जागने और फजर की नमाज अदा करने वालों के लिए बरकत की दुआ फरमाई है। आपने ऐसे शख्स के लिए अल्लाह से दुआ की है। आपने फरमाया है, अल्लाह इस शख्स के कदमों में बरकत को पैदा कर दे जो सुबह फजर के वक्त में जागता है और फजर की नमाज अदा करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने वालों को एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि सुबह जल्दी उठने से इंसान का दिन बड़ा हो जाता है, जिससे दिन में वक्त ज़्यादा मिलता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सुबह जल्दी उठने से 24 घंटे की बजाय आपको 30 घंटे मिल जाएंगे। आपको मिलेंगे तो 24 घंटे ही, लेकिन आप जो सोकर वक्त बर्बाद करने वाले थे वो आपके दिन के कामों में जुड़ जाएगा, जिससे आप अपने दिन भर के कामों को पूरा कर सकेंगे। और यही नहीं, अब तो मेडिकल साइंस भी इन बातों को मानने लगी है कि सेहत के हिसाब से सबसे अच्छा वक्त सुबह सूरज निकलने से पहले का होता है, यानी कि सुबह फजर का वक्त होता है। अगर आप सुबह सूरज उगने से पहले उठोगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इससे आपके दिमाग की ताकत पूरी तरह से तेज़ हो जाएगी, क्योंकि सुबह फजर के वक्त में एकदम ताज़ा हवा होती है। सुबह के वक्त में मोटर गाड़ियों का धुआं बिल्कुल नहीं होता है, जिससे आपके जिस्म में एकदम साफ़ और ताज़ा हवा जाएगी और आपका जिस्म तंदुरुस्त और तरोताज़ा रहेगा। दोस्तों, अब आपको सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज़ पढ़ने के 6 बड़े फ़ायदे के बारे में बता रहे हैं, जिनको जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आज के बाद से आप भी इंशाअल्लाह फजर के वक्त में उठने और फजर की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करोगे। तो पहला फ़ायदा ये है कि रिज़्क़ में बरकत होती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने से और फजर की नमाज़ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि ऐसा करने से रिज़्क़ में खूब बरकत होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वक्त में जागने और फजर की नमाज अदा करने वालों के लिए बरकत की दुआ फरमाई है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे पास में दिन और रात के फरिश्ते आते हैं, फिर अल्लाह के ये फरिश्ते दिन और रात के हिसाब और किताब लेकर वापस ऊपर जाते हैं। तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है कि ए मेरे फरिश्तों, आपने मेरे बंदों को किस हाल में देखा। उस वक्त ये फरिश्ते कहते हैं कि ए मेरे अल्लाह, हमने देखा कि आपका ये बंदा सुबह के वक्त में फजर की नमाज़ पढ़ रहा था। ये सुनकर फिर अल्लाह ताला ऐसे शख्स से बहुत खुश होता है और फिर अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फ़रिश्तों, मेरे उस बंदे के रिज़्क़ में बरकत पैदा कर दो। फिर ऐसे शख्स के रिज़्क़ में बरकत डाल दी जाती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा, जन्नत की ज़मानत मिल जाती है। दोस्तों, सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज़ पढ़ने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऐसे शख्स को कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस की रिवायतें हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाज़ें पढ़ी, मतलब फजर की नमाज़ भी पढ़ी और असर की नमाज़ भी पढ़ी, तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे शख्स को कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो अब आप ज़रा सोचिए, एक इंसान के लिए इससे बड़ा फ़ायदा और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि सुबह जल्दी उठने और फजर की नमाज़ पढ़ने वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी हो। तीसरा बड़ा फ़ायदा, घर में बरकत होती है। दोस्तों,
صبح جلدی اٹھنے اور فجر کی نماز پڑھنے کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کی گھر میں خوب برکت ہوتی ہے۔ ایسا کرنے میں اللہ کی رحمت خوب برستی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، میری امت میں جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے، ایسے شخص کے گھر میں برکت پیدا کر دے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جن لوگوں کے لیے، جن گھروں کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے خود دعا فرمائی ہو، پھر ایسے گھر میں برکت کیسے نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہوگا کہ جس گھر میں مرد اور عورتیں جلدی اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے گھروں میں کس طرح سے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ چوتھا فائدہ، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوستوں، صبح اٹھنے اور فجر کی نماز پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو صرف ایک نماز پڑھنے سے پوری رات بھر نماز پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت میں پڑھی تو وہ اس طرح سے ہے جیسے اس نے آدھی رات نماز پڑھی ہو۔ جس آدمی نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہو تو وہ ایسے ہے کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی ہو۔ مطلب کہ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ پانچواں، کامیابی ملتی ہے۔ دوستوں، صبح جلدی اٹھنے اور فجر کی نماز پڑھنے کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز کی 2 سنت رکعت ہے، وہ اس پوری دنیا اور دنیا میں جو بھی چیز ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اس لیے جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر کام میں کامیابی عطا کر دیتا ہے اور ایسا شخص دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چھٹا، صحت میں سدھار ہوتا ہے۔ دوستوں، صبح جلدی اٹھنا اور فجر کی نماز پڑھنے کا چھٹا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت میں جلدی اٹھ کر فجر کی نماز کو پڑھتا ہے تو اس کا جسم تندرست رہتا ہے، اس کے جسم میں ہمیشہ تندرستی اور تر و تازگی رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، یعنی کہ اللہ پاک کی پناہ میں آ گیا۔ پھر ایسے شخص کے دن بھر میں کام آسان ہو جاتے ہیں اور ایسے شخص کی دن بھر کی پریشانی مشکل دور کر دی جاتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کے ساتھ دن بھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح دیر تک سونا رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو شخص فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ صبح صادق کے بعد بھی سویا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رزق کو بند کر دیتا ہے۔ یاد رہے، صبح دیر تک سونے سے نفس کی خواہشات تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ڈپریشن اور تناؤ آتا ہے اور جو فکر و غم آتا ہے یہ انسان فیس نہیں کر پاتا ہے، جس کے نتیجے انسان دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان ان کا علاج دوائیوں میں ڈھونڈتا ہے، مگر پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صبح جلدی اٹھے اور اٹھ کر صبح فجر کی نماز بھی ادا کرے۔ انشاءاللہ آپ کی صحت میں بھی تندرستی آ جائے گی اور آپ کے گھر میں بھی خوب برکت آنے لگے گی اور آپ دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔